सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत हैं, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आज़ादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है INS विक्रांत। नमस्कार, मैं प्रियंका वाशने स्वागत करती हूँ आप सभी का IMS टुडे में। आज हम बात करेंगे INS विक्रांत की, जो समुद्र में तैरता एक अभद्र किला है। INS विक्रांत पूर्णतः स्वदेशी युद्ध विमान वाहक पोत है, जो 32 मीडियम की सरफेस टू द एयर मिसाइल, AK-630 रोटरी कैनन्स, इंडियन एंटी नेवल डिकॉय सिस्टम, इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर से लैस है, जो उसे घातक युद्धपोत बनाता है। आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान INS विक्रांत, जो विशाल है, विशिष्ट है, विराट है। INS विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को सौंप दिया। लेकिन 2 सितंबर न सिर्फ विक्रांत की वजह से खास है, बल्कि नौसेना को एक और नई पहचान मिली। ये पहचान है एक नए ध्वज की, ये पहचान है गुलामी से आज़ाद होने की। नौसेना ने गुलामी के प्रतीक क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा को स्थान दिया है। आपको बता दें कि 1950 में पहली बार भारतीय नौसेना के ध्वज में बदलाव लाए गए थे। 1950 में ब्रिटिश झंडे को हटाकर भारतीय झंडे को स्थान दिया गया था, लेकिन क्रॉस को नहीं हटाया गया। उसके बाद 2001 में क्रॉस हटाया भी गया और ध्वज के दाएं हिस्से पर भारतीय नौसेना के निशान को जगह दी गई। लेकिन 2004 में फिर से उस क्रॉस को लगाया गया और उस क्रॉस के नीचे अशोक स्तंभ को भी जगह दी गई। ये इतिहास था भारतीय नौसेना के ध्वज का। आइए जानते हैं INS विक्रांत का इतिहास क्या है। भारतीय विमान वाहक पोतों में सबसे तीखी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने भारत के युद्ध इतिहास में अपना अनुरूप योगदान नहीं दिया। पर ये कहीं ना कहीं सच नहीं है। पाकिस्तान ने सन 1971 के युद्ध की घोषणा के बाद उत्तर पश्चिम के कुछ भारतीय हवाई क्षेत्रों पर हमला किया, तो आवश्यक मरम्मत के बाद पहला INS विक्रांत 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को रवाना हुआ था। उसे पूर्वी पाकिस्तान के तट पर बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था। पनडुब्बी के खतरे के बावजूद ये ऑपरेशन जारी रहा और खतरे को बेअसर कर दिया गया। पहले INS विक्रांत से 10 दिनों में विमानों द्वारा लगभग 300 आक्रामक उड़ानें भरी गईं। कई मुसीबतों के बाद भी पहले INS विक्रांत और इसके विमानों ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए अब बात करते हैं INS विक्रांत की विशेषताओं की। INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने तैयार किया है, और अगर बात की जाए इसकी डिज़ाइनिंग की, तो वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसको डिज़ाइन किया है। INS विक्रांत में 30 एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता है, 15 डेक, मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, 1700 नाविकों के लिए जगह, महिला अफसरों के लिए स्पेशल कैबिन खुलवाए गए हैं। INS विक्रांत को 20,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसका वजन 40,000 टन और लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। INS विक्रांत पर 30 फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं, जिसमें MiG-29 के, ब्लैक पैंथर, कमोव 31 और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। INS विक्रांत स्वदेशी, सामर्थ्य, संसाधन और कौशल का प्रतीक है। INS विक्रांत की टैगलाइन है, जय मां साम युद्ध स्फीति, अर्थात मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं।